हो चुकी थीं और आग बुझाने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। तभी टोनी के ससुर ने बड़ी दया दिखाते हुए उसे माफ कर दिया और अपनी छोटी नाव भी उसे दे दी। व्हेल के मार्गदर्शन में समूह ने बेताब होकर संगबियाओं का पीछा उसी दिशा में किया जिधर वह भागा था। 2.5 दिन बाद वे सुरक्षित रूप से ईडन द्वीप पहुंच गए, लेकिन वहां पहुंचते ही संगबियाओं के आदमियों ने उन पर हमला कर दिया और सभी को पकड़ लिया। लेकिन संगबियाओ जब अपनी जीत पर खुश हो रहा था, तभी अचानक उसके भाई से बहुरंगी लाल रोशनी निकली और उसके बाद एक विशालकाय अग्निराक्षस प्रकट हुआ। पता चला कि यह ईडन वृक्ष की रक्षा करने वाला अजगर था, जिसने समाधि की अपार अग्नि उगल दी। संगबियाओ के आदमी अपने कवच और हथियार छोड़कर अफरा तफरी में भाग गए। जो धीमे रह गए वे अजगर का भोजन बन गए। उसी क्षण अजगर की पूंछ ने ध्रुवीय भालू को जकड़ लिया, जिससे वह हिलडुल नहीं पा रहा था। अपने साथी को बचाने के लिए टोनी ने अपनी 40 मीटर लंबी तलवार उठाई और पूंछ पर वार किया। उसे लगा था कि नुकसान मामूली होगा, लेकिन अपमान बहुत बड़ा था। क्रोधित होकर अजगर ने अपनी पूंछ को उसके चारों ओर कसकर लपेट लिया। यह समझते हुए कि वह उत्तर पश्चिम के प्रकोप का शिकार होने वाला है, उसने तुरंत अपनी जन्मजात कुशलता का उपयोग करते हुए अजगर से बात की। उसने बताया कि दूसरे पक्ष को पेट की गंभीर बीमारी है और उसके पास इसे पूरी तरह से ठीक करने का तरीका है। यह सुनकर अजगर को संदेह हुआ और इसलिए उसने अस्थायी रूप से टोनी को छोड़ दिया। अगले ही पल उसने एक बड़ा शांडों भरा प्याज निकाला और नरभक्षी की ताकत से उसे अजगर के गुदा में घुसा दिया। फिर जानवरों की मदद से उन्होंने आश्चर्यजनक रूप से बड़ी संख्या में हड्डियां और कवच बाहर निकाल लिए। पता चला कि दूसरी तरफ के लोगों ने बहुत सारे सैनिक निकल लिए थे, जिससे उन्हें अपच हो गया था। अंततः मादा गोरिल्ला की मदद से उसने सैकड़ों साल पुराना पियानो भी निकाल लिया। इसके बाद ड्रैगन को बेहद ताजगी महसूस हुई। टोनी के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए उसने ईडन ट्री का द्वार खोल दिया, जिससे टोनी ईडन का फल तोड़ सके। इस समय रानी मृत्यु के कगार पर थी। ध्रुवीय भालू सबसे पहले द्वार से अंदर घुस आया। टोनी ने ईडन का फल दिखाते हुए चिल्लाकर कहा,